हेलो माँ जी, कैसी है आप? आज क्या बना है घर में और आपने क्या खा लिया? क्या भाभी समय पर खाना तो देती है ना? छोटी बहू हमारे ऐसे भाग्य कहाँ जो हमें मन भर खाना मिले। कुछ देर पहले ही तेरी भाभी दलिया देकर गई है। कहती है कि आप बुखार में उठी है, इसलिए आप खाना थोड़ा हल्का ही खाइए और अपने खुद छोला पूड़ी बना करके खा रही है। मैं बुढ़िया अकेली कमरे में तो पड़े पड़े सड़ रही हूँ। ऐसी कोई झांकने भी तो नहीं आता, मगर मैं बुढ़ापे में कुछ बोलूँ तो मुझे घर से बाहर निकाल देती। फ़ोन करे तो स्पीकर पर रख कर पलंग पर तकिया सिरहाने लगाकर आराम से बातें करने में व्यस्त हो जाती है। माँ जी, आप उनसे साफ कह दीजिए कि हमको दलिया नहीं खाना है, हमको भी छोला पूड़ी खाना है। भाभी आप पर ऐसे हुक्म नहीं चला सकती और न आपको घर से निकाल सकती। आप तो घर की मालकिन है। भाभी आप पर हुक्म नहीं चला सकती है। भाई हमें बहुत डर लगता है बड़ी बहू से। अभी तो मैं बर्तन धो कर आई। अगर मैं रसोई में बड़ी बहू का काम करने में हाथ नहीं बटाई तो मुझे खाना पानी बंद कर देगी। मेरी तो काम करते करते कमर टूट रही है। तुम तो फ़ोन पर इतने प्यार से हमारा हाल चाल पूछती है कि मेरे जख्म पर मलहम सा लग जाता है। नहीं माँ जी, आप इस उम्र में काम क्यों कर रही है? आप जेठानी से बोल दीजिए कि एक काम वाली लगाने के लिए। आखिर 4 जनों में काम ही क्या है? अगर नहीं होता है तो हमसे पैसे मांग ले। अरे बड़ी बहू, वे तो कामचोर है। सारा दिन कमर पकड़ कर बोलती रहती है कि मुझे काम करने से हाथ पैरों में दर्द रहता है, इसलिए मैं सारा दिन उसका काम करने में हाथ बटाती हूँ। एक दिन की बात है कि गांव की कुछ औरतें घर आई और बोली कि माँ जी आप ठीक है ना? तब छोटी बहू ने गांव की औरत को देखकर थाली में पूरा छोला पूड़ी सजा कर लाई और बोली कि माँ जी आप खाती क्यों नहीं है? देखिए तो आप कितना कमज़ोर हो गई है। चलिए माँ जी, इस खाना को जल्दी से ख़त्म कीजिए। मैं तो छोटी बहू की ये चाल को देखकर दंग रह गई और गांव की औरतें सब बोली कि माँ जी आपके तो भाग्य कितने अच्छे हैं कि आपकी बहू बिस्तर पर खाना देती है। हम लोग को तो ऐसी भाग्य नहीं लिखा है और न हम लोग को बहू कभी खाना पानी देती है। हमें तो खुद काम करना अपनी बहू के साथ करना पड़ता है और बातें भी सुनने को मिलती है। इतना कहकर गांव की औरतें अपने घर चली गई। तब छोटी बहू ने मेरे को बोली कि अरे बुढ़िया, तू छोला पूड़ी खाएगी? चल अभी जल्दी से काम कर। बस मैं इस औरत सबको दिखाने के लिए कर रही थी ताकि मैं उन सब की नज़र में अच्छी बहू बनी रहूं। बस माँ जी, अब आपको बड़ी बहू ही पसंद है। आपकी हाल चाल पूछती रहती है तो आप उन्हीं के पास जाइए और वे आपकी दिन रात सेवा में लगी रहेगी। आप तो कभी मेरे को अपनी बहू मानी ही नहीं। आप हमेशा मेरे बारे में उनसे कहती रहती है कि छोटी बहू कामचोर है। ठीक है, आप अपने बड़ी बहू के पास ही रहिए। न आज तक तो कभी नहीं देखी कि वे आपको एक रोटी तक सेक कर दी है और न एक कप चाय दी है। तभी भी आप उनसे खुश रहती है और मैं सारा दिन काम करके आपको दिन रात सेवा में लगी, तभी भी आप मुझसे नाराज़ रहती है। तो क्या अब मैं छोटे बच्चों की तरह आपके मुंह में कौर खिलाऊं? मैं जब भी बोलना चाहा आपके बेटे ने मुझे चुप करा दिया। मुझे आपने कभी छोटी बेटी नहीं बोली। बस आप बड़ी बहू के बारे में ही हमेशा कद्र करती है, इसलिए मैं आपके साथ ऐसे व्यवहार करने पर मैं मजबूर हो गई और मैंने आपको भला बुरा
बोली, लेकिन आपने मेरे को छोटी बेटी मानती तो मैं ऐसा नहीं करती। मेरी तो माँ ने सिखाई थी कि बेटी सास को माँ समझना, लेकिन मैं तो अपनी माँ की भी बात का लाज नहीं रखी और आपके साथ ये सब कर दी जो नहीं करना चाहिए। इसलिए माँ जी, अब मैं अपनी गलती को मानती हूँ और अब मैं आज से अपनी माँ मानूंगी और कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। आपको तो अच्छी तरह से खाना पानी सेवा करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। छोटी बहू की बात को सुनकर माँ जी ने माफ़ कर दी और दोनों बहू सास गले लगा ली और उसी दिन से खुशी खुशी रहने लगी। जो समय निकल गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए जब कोई अच्छा है तो उसे हमें कद्र करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।